नमस्कार। आज है 24 अप्रैल शुक्रवार। आज सुबह की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में वहां की महिला सरपंच ने बड़े खुलासे किए हैं। वहीं सोनिया सेना के विरोध में अब हिंदुस्तान के साधु संत भी उतर चुके हैं। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कानूनी पेच फंसे तो बीजेपी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर खुद सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है कांग्रेस को लेकर। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सोनिया सेना ने कल सीडब्ल्यूसी की एक बैठक ली। इस बैठक के दौरान 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा तो यही रहा कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर, यानी कि सोनिया गांधी ने सोनिया सेना से कहा है कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर रट्टा लगाओ कि कोरोना वायरस महामारी के लोगों के टेस्ट कराओ, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि मोदी सरकार लोगों के ज़्यादा टेस्ट नहीं करवा रही है। ऐसे में मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने के, और दबाव बढ़ेगा तो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की टिकट जो मांग बढ़ेगी तो चीन से हिंदुस्तान को जो कोरोना वायरस किट है वो मंगवानी पड़ेगी। ऐसे में ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये जो लेफ्ट लिबरल वाले हैं, ये जो लुटियन पत्रकार हैं, ये सभी के सभी चीन के प्रोपेगेंडे में शामिल होकर अपना इस किट खरीद पर अच्छा कमीशन कमाएंगे। यानी इसलिए एक तरह से टेस्ट कराओ का रट्टा लगाने के लिए सीडब्ल्यूसी में इस बात पर चर्चा हुई है। अगला जो मुद्दा लिया गया वो मजदूरों को लेकर के। सोनिया गांधी और सोनिया सेना का कहना है कि जो हिंदुस्तान के रजिस्टर्ड गरीब मजदूर हैं उनको 7,500 रुपये तुरंत प्रभाव से भेजे जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी या ठीक बनी रहे। अब सोनिया सेना को कौन समझाए कि मोदी सरकार की तरफ से पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अगले 3 महीने तक हर महीने हर महिला के खाते में 500 रुपए आएंगे। इसके अलावा फ्री गेहूं, फ्री चावल और अन्य राशन का सामान दिया जा रहा है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की ये किस्त एडवांस भेज दी गई है। इसके अलावा भी अनेक तरह की योजनाओं के तहत गरीबों को खाना पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार के इन कामों को दरकिनार करके बद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तीसरे मुद्दे पर चर्चा हुई पालघर मॉब लिंचिंग मामले पर। सोनिया गांधी और सोनिया सेना का कहना है कि जिस तरह से 2 साधुओं की वहां पर पीट कर हत्या कर दी गई, एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई, वो एक भूल के कारण हुआ, उनको बच्चा चोर समझ लिया गया। लेकिन अब सोनिया गांधी से जब सवाल पूछे गए, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे कि उन्होंने साधुओं की हत्या पर ये जो चुप्पी क्यों छाई हुई है, यहाँ पर कोई पादरी होता, अन्य होता तो आप पूरा जो चिल्ला कर बोलती, लेकिन इन साधुओं पर आपके जो जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है। इस बात को लेकर के सोनिया गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में जो पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर सांप्रदायिक वायरस फैलाया जा रहा है, यानी कि साधुओं की हत्या पर सवाल जो उठ रहे हैं वो अब सोनिया गांधी को जो सांप्रदायिक वायरस लग रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने का दावा करने वाले सीएम उद्धव ठाकरे के ये सभी के सभी दावे खोखले निकले हैं। इनके दावों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई में फंसे हुए प्रवासी मजदूर बोल रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा। इस वजह से वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, और कुछ जो मजदूर हैं वो अपने घर वापस रवाना भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो सरकार के दावे टीवी पर पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन धरातल पर हमें कोई खाना नहीं मिलता, और किराएदार ने अब किराए के लिए भी तंग करना शुरू कर दिया है। इसलिए उन सभी जो मजदूर जो मीडिया के संपर्क में आए हैं वो सभी के सभी अपने घर वापस
यानी कि गोरखपुर के लिए साइकिल के द्वारा रवाना हो चुके हैं। मुंबई से 1700 किलोमीटर की दूरी है गोरखपुर की, तो ऐसे में ये कई जो प्रवासी मजदूर हैं वो गोरखपुर के लिए साइकिल के जरिए ही गोरखपुर हैं वो पहुंचेंगे, साइकिल के जरिए ही रवाना हुए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दौरान अन्य राज्यों के जो मजदूर फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर यूपी के अंदर, उनके लिए अलग अलग राज्यों से अपील की है कि वो अपने अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए कोई व्यवस्था करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी से इनको बचाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, बस यात्रा, इन सभी पर तो बैन है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनको, अलग अलग राज्यों के, उनको कहा गया है, एक अपील की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि वो अपने अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापसी करवाएं। यानी कि कुल मिलाकर के कोरोना वायरस महामारी के लिए एक तरह से घर वापसी के जो अपील योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ें तो महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर के मॉब लिंचिंग मामले में लगातार हो रहे बड़े खुलासों के बीच विश्व हिंदू परिषद के संतों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कल मुलाकात की है। राजभवन के अंदर भगत सिंह कोश्यारी के साथ इन संतों ने मुलाकात की और वहां उन्होंने मांग की है राज्यपाल से कि जो भी दोषी हैं इनमें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि पालघर के मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के अब साधु संत एक हो चुके हैं। जिस तरह से इस मॉब लिंचिंग मामले को जो अंजाम दिया गया है उसको लेकर के वहां की एक महिला सरपंच है, उन्होंने भी बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने जी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि वो 2-3 घंटे तक वहां जो भीड़ है उसको रोके रखती है। उसके बाद वहां पर ये जो एनसीपी नेता है काशीनाथ चौधरी, ये वहां पर पहुंचता है तो लोग वहां पर सीटियां मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद काशीनाथ आया जैसे नारे लगाते हैं, चौधरी आया जैसे नारे लगाते हैं, काशी दादा आया इस तरह के नारे लगाते हैं। यानी कि वहां पर इस सरपंच की तरफ से स्पष्ट बोला गया है कि काशीनाथ चौधरी का डंका बज रहा था। अब वहां पर किसने जो इस भीड़ को पीटने का आदेश दिया इस पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से वहां इस एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी का डंका बज रहा था, इसके नाम की सीटियां बज रही थी, उसको लेकर के सरपंच ने जरूर बताया है। पहले उनकी जो गाड़ी की हवा निकाल दी गई, गाड़ी पलटा दी गई, लेकिन इसी बीच सरपंच ने उस 2 साधुओं को, ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उनको लेकर के जाती है, उसके बाद ये मामला बिगड़ता है। तब तक क्यों सरपंच का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, वहां पर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब वो पुलिस के हवाले कर देते हैं उन सभी साधुओं को सुरक्षित, तो उसके बाद सरपंच अपने घर वापिस आ जाती है। तब उसके बाद ये जो मारपीट का मामला है वो सामने आता है कि किस तरह से महाराष्ट्र की पंगु पुलिस ने उन जो साधुओं को भीड़ के हवाले करने की कोशिश की और एक तरह से पूरी की पूरी भीड़ को एक तरह से साधुओं को इस भीड़ के हवाले कर दिया। जिस तरह से वीडियो के अंदर दिखाई पड़ रहा है उससे लग रहा है कि कितनी निर्मम हत्या इन साधुओं की गई है। लेकिन अब हिंदुस्तान के सभी साधु संत एक हो चुके हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाए थे सोनिया गांधी को लेकर के, और सोनिया गांधी ने अपने किराए के भाड़े के गुंडों को भेजकर उनको पिटवाने की कोशिश की थी, उन पर हमला करवाया था, सोनिया गांधी की तरफ से करवाया गया था, उसको लेकर के अब साधु संतों में पूरा रोष है। पूरा हिंदुस्तान का हिंदू संगठन है वो एक तरफ जिस तरह से नजर आ रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और उस पर सोनिया गांधी के चुप्पी को लेकर के, सोनिया गांधी के सन्नाटे को लेकर के जो रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अर्नब गोस्वामी, उन्होंने सवाल किए तो उसके बदले में उन पर हमला करवा दिया गया, जिसका पूरा रोष व्यक्त है वो एक तरह से जो ये साधु संत है वो कर रहे हैं। साधु संतों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो समझ लें अच्छी तरह से कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। यदि जो इन पालघर के जो दोषी हैं इनको सजा नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे का घेराव करने की चेतावनी उन्होंने दी है। और ये भी स्पष्ट है कि 3 मई के बाद हजारों लाखों जो साधु हैं वो उद्धव ठाकरे का घेराव करेंगे, उद्धव सरकार का घेराव करेंगे, महाराष्ट्र में कूच करेंगे। इस तरह की चेतावनियां कई साधु संत है वो दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर मामले पर सोनिया गांधी की जबान पर छाए सन्नाटे को लेकर
रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के सवालों से नाराज सोनिया सेना ने अर्नब पर हमला तो करा दिया है, लेकिन अब सोनिया गांधी खुद फंस चुकी है। जिस तरह से एक तरह से राहुल गांधी की ताजपोशी करने की, दोबारा ताजपोशी करने की तैयारियां हो रही थी, राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां चल रही थी, इसको लेकर के अब की बार जो कांग्रेस का जो पैटर्न था सेकुलरिज्म होने का, उसको लेकर के ये था कि हिंदू विरोधी कांग्रेस नहीं है, इस तरह का संदेश भेजने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। इसलिए कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे थे, कभी माथे में ललाट में टिक्का लगा रहे थे, यानी कि कई तरह के जो एक तरह से ढोंग करने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। अब उसको लेकर के सोनिया चारों तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोनिया सेना के खुद के मेंबर अब सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के सभी साधु संत है वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, सभी मीडिया भी अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सोनिया गांधी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन एक तरह से माना जाए तो सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी पर हमला करवा करके बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस आज भी बरकरार है। भगत सिंह कोश्यारी द्वारा अभी तक अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिस तरह से जो भगत सिंह कोश्यारी खुद महाराष्ट्र के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट वो मोदी सरकार को सौंप रहे हैं, इससे महाविकास अघाड़ी सत्ता काफी नाराज भी चल रही है। लेकिन इस पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के भी बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने स्तर पर जो जांच है वो करवा रहे हैं। इस जांच में जो भी रिपोर्ट आ रही है वो डायरेक्ट मोदी सरकार को भेजी जा रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं और जिस तरह से 28 मई को उद्धव ठाकरे के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो 28 मई तक निश्चित है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता नहीं देने वाले हैं। और यदि एमएलसी सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं मिलती है तो निश्चित है उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना होगा। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कुछ समय का जो शपथ ग्रहण में कुछ समय ले सकते हैं और ऐसे में बीजेपी को पूरा मौका मिलेगा बीच में इस महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाने के लिए। तो कन्फर्म है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी एक बार दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से शिवसेना के बागी विधायकों की चर्चाएं चल रही है, नारायण राणे के बयान के अनुसार 35 से ज्यादा विधायक जो शिवसेना के बागी चल रहे हैं, अजीत पवार के भी सुर बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं, इस तरह की बातें शरद पवार पूर्व में कह चुके हैं। उसको लेकर के अब बीजेपी ने अपना जो अगला टारगेट है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से एमएलसी सदस्यता उद्धव ठाकरे को दे दी जाए तो निश्चित है बीजेपी की सभी उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। लेकिन यदि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है तो निश्चित है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेगी। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही सोनिया गांधी की इस बद्दी राजनीति पर आपके स्पेशल विचार हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।